सबको मना करने वाला वनराज एक दिन खुद ही अनुपमा को करेगा कॉल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। आज वनराज शाह का वनराज राज देख लिया, जिस राज में किसी को भी सांस लेने की परमिशन नहीं है। इसको रावण राज कहें या कुछ भी कहें, एक चीज तो बड़ी क्लियर है कि इसमें सिर्फ चलेगी तो वनराज की, और कोई भी यहां पे अगर सांस भी लेगा तो वो वनराज की आज्ञा से। और जिसकी वजह से इस घर में न्याय होता है उसको तो घर पे आने से ही मना कर दिया, और मना भी कुछ इस तरह से किया कि कोई भी अनुपमा को फोन नहीं करेगा। जिस घर का एक भी सदस्य अनुपमा के बिना मूव नहीं होता है, हर बार उनको हर कमजोर जो पल होता है उसमें अनुपमा की जरूरत पड़ती है, उनमें से कोई भी अनुपमा को फोन नहीं करेगा। तो ये आखिर जो वनराज शाह ने कहा है, ये वनराज शाह पे भी लागू होता है? चलिए इस पे चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आपको याद होगा कि वनराज शाह जब भी किसी बड़ी मुसीबत में फंसा है, उसने हमेशा अनुपमा को ही फोन किया है। चाहे काव्या का सच हो, चाहे कोई और हो, जाके मिलना हो, अनुपमा को अपने कॉन्फिडेंस में लेना हो, सब चीजें वनराज ने तब की हैं जब उसको यह सहूलियत लगी है। आज वनराज शाह को यह पता चल रहा है अपने बिहेवियर से, अनुपमा के बिहेवियर से, डिम्पी के बिहेवियर से, एक ही चीज सामने आ रही है कि अगर अनुपमा डिम्पी के साथ होती है तो डिम्पी जो है और ज्यादा बिगड़ सकती है। यह वनराज सोचता है। जो भी टीटू के साथ आजादी है उसको ज्यादा मिलेगी, इसलिए वो नहीं चाहता कि अनुपमा घर पे आए, और वो ये भी नहीं चाहता कि कोई भी बहाना अनुपमा को मिले घर पे आने का, इसलिए बाप बापूजी का भी कट ऑफ कर दिया है। यानी कि बुजुर्गों से लेके बच्चों तक हर कोई वनराज शाह के साथ ही चले, जो वनराज शाह कहे वही करे। मगर दोस्तों कुदरत अलग होती है। वनराज शाह क्या, कोई भी बड़ा अहंकारी, कोई भी इतिहास उठा के देख लो, किसी का भी अहंकार कुदरत के सामने नहीं चला। और अनुपमा जो सेल्फलेस होके सबकी सेवा करती है, अगर उसके साथ ऐसा वनराज शाह करता है तो आप ही सोचिए कि यही वनराज शाह एक दिन खुद अनुपमा को फोन नहीं करेगा, क्योंकि ऐसे घुटन भरे माहौल में किसी को भी कुछ भी हो सकता है। हर कोई यहां पे मरीज है वनराज शाह को छोड़ के, यहां तक कि पाखी भी मरीज ही है। आज तो वो बिल्कुल पागल ही लगी है मुझे, जिसको बिल्कुल कुछ भी समझ नहीं है। तो पाखी को फिर भी हम साइड पे लेते हैं। बा मरीज है, बापूजी भूल जाते हैं। काव्या की डिलीवरी सर पे है, डिम्पी प्रेग्नेंट है। तो इन सबको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, और इन सबको अनुपमा चाहिए, क्योंकि अनुपमा से उनको पॉजिटिविटी मिलती है, एक मोरल जो है, एक बूस्ट अप मिलता है, मोटिवेशन मिलती है। तो जब ये सब होगा तो क्या ये लोग अनुपमा को नहीं चाहेंगे अपने आसपास? क्या उस स्थिति में भी वनराज शाह यही कहेगा कि नहीं बुलाना है अनुपमा को? नहीं, बल्कि ये खुद फोन करेगा। आपको याद होगा केंजल का टाइम, केंजल ने इतना सब कुछ किया था कि अनुपमा मेरे पास होनी चाहिए, अब मम्मी होनी चाहिए, मम्मी होनी चाहिए, तो मम्मी आई थी। तब भी कुछ इस तरह के ही हालात थे कि मम्मी को बुलाना नहीं है, मगर केंजल ने फिर भी बुला लिया था। तो जिस तरह से वनराज शाह डिम्पी के साथ सख्ती कर रहा है, वो दिन दूर नहीं है कि जब कोई भी इमरजेंसी इस घर में आ सकती है, और वनराज किसी को खो भी सकता है इस तानाशाही में। तो देखते हैं कैसे और कब ये घड़ी आती है, मगर ये घड़ी आएगी जरूर। जो सबको मना कर रहा है वो खुद ही अनुपमा को फोन करके बुलाएगा। क्या कहते हो आप इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.